बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा है और ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है। सूबे के 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। तो घना कोहरा छाया है दिल्ली एनसीआर में। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है और ठंड के चलते लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरा दिख रहा है, कहीं शीतलहर चल रही है और दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है और सूबे के 18 ऐसे जिले हैं जहां घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और अगले आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते चाहे रेल हो या फिर फ्लाइट हो, सब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यात्री परेशान हो रहे हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरा देखा जा रहा है। और सूबे के 18 ऐसे जिले हैं जहां घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो शीतलहर कहीं चल रही है और मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां विजिबिलिटी बेहद कम है, घना कोहरा छाया हुआ है और यही हाल 18 जिलों का भी है जहां घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आगे आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहीं बारिश हो सकती है, कहीं शीतलहर चल सकती है और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है 18 जिलों में। इसका असर फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है और ट्रेन पर भी पड़ रहा है। तो कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम ऐसे जिले हैं, चाहे वो देवरिया हो, गोरखपुर हो, संत कबीर नगर हो या फिर बस्ती हो, ये तमाम वो जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती। तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर भी। तुषार, कैसा मौसम है अभी लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए 2 दिन बाद मौसम में एक बार फिर से शीतलहर आ चुका है। आपको बताऊं तो ठंड हवाएं चल रही हैं और काफ़ी शीत भी आसमान से पड़ रही है। आपको दिखा दूं तस्वीरों में तो अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगह की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे धुंध काफ़ी ज़्यादा है, फॉग ज़्यादा है। आपको बताऊं तो इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। वज्रपात की भी चेतावनी दी है। कई जिलों में वज्रपात की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। घने कोहरे के भी आसार बताए गए हैं। साथ ही आपको बताऊं तो कई जिलों में बूंदाबूंदी भी हो सकती है। आपको बता दें तो जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है उसमें वज्रपात जहां पर हो सकती है वहां पर बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद और बदायूं, जालौन, हमीरपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पे वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। इसके अलावा घने कोहरे को लेकर आपको बताऊं तो बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, ये ऐसे जिले हैं जहां पे घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ऑरेंज अलर्ट है और वज्रपात, बूंदाबूंदी, इसके अलावा घने कोहरे भी आज छाए रह सकते हैं। आपको बता दें तो 2 दिनों से यहाँ पर मौसम साफ हो गया था, काफ़ी धूप निकल रही थी, तेज़ धूप हो रही थी और उसके बाद आज जो है एक बार फिर से शीतलहर देखने को मिल रही है। सुबह से ही फॉग इतना है कि बहुत कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है। आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं इधर तो आप देखिए ठीक हमारे तरफ ये चौराहा है, देखिए आप किस तरह से वहाँ पे विजिबिलिटी है। जीरो विजिबिलिटी है। लोग जो गाड़ियों में लाइट जलाकर चल रहे हैं। तो यानी कोहरा छाया हुआ है। 2 दिन मौसम साफ था लेकिन अब फिर से कोहरे की चादर नजर आ रही है लखनऊ में भी। पीयूष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। पीयूष, गाजियाबाद का क्या हाल है? कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है लेकिन क्या दिक्कतें आ सकती हैं ऐसे में लोगों को? देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो कोहरे की चादर है उसमें विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और ऐसे में जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो कहीं ना कहीं हेडलाइट जलाकर सड़कों पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह गहरे कोहरे की चादर में गाजियाबाद लिपटा हुआ लोगों को मिला जब वो सड़कों पर काम के लिए निकले और ऐसे में उनको हेडलाइट जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ा और साथ में जो रफ्तार पर ब्रेक कह सकते हैं वो पूरी तरह लगा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दृश्यता लगभग
शून्य के आसपास है। जो विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो 0 के आसपास है। हेडलाइट चला के जलने के बावजूद जो लोग हैं उनको सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा, और अभी ऐसा कुछ और घंटों तक बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार मात्र 3 किलोमीटर के आसपास है। तो माना नहीं जा रहा कि कोहरा कुछ और देर तक कटेगा। ऐसे में लोगों को सुबह देर तक इस गहरे कोहरे का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी इस गहरे कोहरे ने जरूर बढ़ा दी, और जहां लोग सड़कों पर काम के लिए निकले हैं वहीं उनको जी। 0 दृश्यता के साथ में रफ्तार पर ब्रेक का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये लोगों की मुसीबत का सबब कुछ और दिन जारी रहने वाला है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान है कि अगले आने वाले दिनों में लोगों को शीतलहर के साथ में कोहरे की इस धुंध का